बीजेपी और कांग्रेस वाले खड़े होके बोले, अरुण जेटली जी बोले, मोइली जी बोले कि मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। भैया थोड़ा सा बता दो, आपके और मुकेश अंबानी के बीच में क्या संबंध है? कुछ ना कुछ तो संबंध होंगे, इसलिए दोनों को इतनी तकलीफ हुई। और ये मोदी जी और राहुल गांधी आजकल खूब चुनाव प्रचार कर रहे हैं, सारा दिन हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, सारा दिन हवाई जहाज में घूमते हैं। ये हेलीकॉप्टर किसके हैं जी? मोदी जी कहते हैं मैं चाय बेचता था, चाय बेचने वाले के पास इतने सारे हेलीकॉप्टर, चाय बेचने वाले के पास इतने सारे हवाई जहाज कहां से आ गए भाई? और ये फोटो है मेरे पास, ये फोटो है मोदी जी की, ये मोदी जी की फोटो है। इसके पीछे अडानी का हेलीकॉप्टर है, इसके पीछे अडानी का हेलीकॉप्टर है। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं, ये बता दो जी, आपके पास कितने हवाई जहाज और कितने हेलीकॉप्टर हैं? और ये हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज किसके हैं? कई लोग बताते हैं मुकेश अंबानी के हैं। अब मुकेश अंबानी अगर आपको हेलीकॉप्टर दे रहा है तो जीतने के बाद $8 नहीं $16 करवाएगा फिर वो यूनिट। और मोदी जी की एक एक रैली में कई कई करोड़ रुपए खर्च होते हैं। कोई कह रहा था जी 50 करोड़ रुपए खर्च होते हैं मोदी जी की रैली में। पूरा एक रैली में तो पूरा लाल किला बनाया था उन्होंने अपनी स्टेज को। एक रैली में इतने करोड़ रुपए खर्च होते हैं। और अभी अखबार में आया था मोदी जी का नाम बढ़ाने के लिए 400 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। लोग बताते हैं मुकेश अंबानी दे रहा है सारे पैसे। मुकेश अंबानी राहुल गांधी को भी पैसे दे रहा है, मुकेश अंबानी मोदी को भी पैसे दे रहा है। मुकेश अंबानी की एक जेब में मोदी है, मुकेश अंबानी की दूसरी जेब में राहुल गांधी है। दोनों को मुकेश अंबानी पैसे देता है। सरकार किसी की भी बन जाए, कंट्रोल मुकेश अंबानी के हाथ में रहता है। सरकार मुकेश अंबानी चलाता है, इस देश को मुकेश अंबानी चलाता है। आम आदमी पार्टी अकेली पार्टी है जिसने हिम्मत की थी मुकेश अंबानी को चुनौती देने की, इस व्यवस्था को चुनौती देने की। मुकेश अंबानी के साथ हम लोगों की बात। मोदी जी कहते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने एक सभा में कहा कि अगर उनकी सरकार बन गई तो विदेशों में काला धन जो जमा है वो लेके आएंगे। कहा था कि नहीं कहा था? कहते हैं अगर हमारी सरकार बन गई तो स्विस बैंकों का पैसा लेके आएंगे। मोदी जी, आज मैं आपको मुकेश अंबानी के स्विस बैंक का अकाउंट नंबर बताता हूं। मैं मुकेश अंबानी का स्विस बैंक का अकाउंट नंबर लेके आया हूं। अनिल अंबानी का स्विस बैंक का अकाउंट नंबर लेके आया हूं। और मोदी जी से पूछता हूं, अगर आपकी सरकार बनी, आपके अंदर हिम्मत है कि आप इन दोनों का पैसा लेके आओगे क्या? ये लो, मैं नंबर बता रहा हूं, सारे जने नोट कर लेना और मोदी जी से पूछना। मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी का अकाउंट नंबर 5090160983 और दूसरा अकाउंट नंबर है 5090160984। ये इन दोनों भाइयों के स्विस बैंक के अकाउंट नंबर हैं जिनके हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर नरेंद्र मोदी जी इस्तेमाल करते हैं। अब नरेंद्र मोदी जी बताएं, इन दोनों अकाउंटों का पैसा देश के अंदर लेके आएंगे कि नहीं आएंगे? हिम्मत है उनके अंदर ये पैसा लाने की? मैंने चिट्ठी लिखी मोदी जी को, 3 प्रश्न पूछे उनसे। मैंने कहा देश जानना चाहता है, इस देश का आम आदमी जानना चाहता है कि अगर आपकी सरकार बनती है तो आप $8 रखोगे, मुकेश अंबानी को दोगे कि $4 दोगे? दूसरा, आपको बताना पड़ेगा कि आपका और आपकी पार्टी का मुकेश अंबानी से क्या रिश्ता है। और तीसरा, आपको बताना पड़ेगा कि आपकी जो रैली में इतने पैसे खर्च हो रहे हैं, कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, ये हेलीकॉप्टर किसके हैं, ये हवाई जहाज किसके हैं, कहां से आए, आप ये किराया देते हो इन हवाई जहाज का या फ्री में इस्तेमाल करते हो हवाई जहाज? यही तीनों प्रश्न मैंने राहुल गांधी से पूछे। लेकिन अब इस देश की जनता को इनसे हिसाब मांगना पड़ेगा। अगर नरेंद्र मोदी जी आपके पास आए, अगर बीजेपी वाले आपके पास आए, तो बीजेपी वालों से और कांग्रेस वालों से पूछना कि इन प्रश्नों का हिसाब दें, नहीं तो हम बुलावे में रह जाएंगे। दोस्तों, मुकेश अंबानी का राज कायम रहेगा। अभी एक राहुल गांधी गया, मोदी आ जाएगा। मुकेश अंबानी के 2 मुखौटे हैं,
5 साल वो मोदी का मुखौटा पहन लेता है और 5 साल वो राहुल गांधी का मुखौटा पहन लेता है। दोस्तों, इस पूरी व्यवस्था के अंदर मीडिया का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा शामिल है। मुकेश अंबानी ने मीडिया के कई टीवी चैनल खरीद लिए, मुकेश अंबानी ने कई अखबार खरीद लिए। गलत तो नहीं कह रहा? मुकेश अंबानी ने कई टीवी वालों को पैसे भी दे रखे हैं और मैं ये कह रहा हूं कई टीवी वाले अच्छे भी हैं, कई अखबार वाले अच्छे भी हैं, लेकिन ढेर सारे टीवी चैनल या तो खरीद लिए या उनको पैसे दे दिए गए हैं और उनको कहा गया है कि आने वाले 3 महीने के अंदर मोदी को खूब दिखाओ, राहुल गांधी को खूब दिखाओ और केजरीवाल को बदनाम करो, सच्चाई को बदनाम करो, केजरीवाल को बदनाम करो और मोदी की खूब तारीफ करो, राहुल गांधी की खूब तारीफ करो। कल शाम को मेरे घर पे एक टीवी चैनल का एडिटर इन चीफ आया था, बोला जी मेरे ऊपर दबाव डाल रहा है मेरा मालिक, मेरे को कह रहा है कि मोदी को खूब दिखाओ और केजरीवाल को बदनाम करो। कहता मेरी आत्मा नहीं मानती, मैं त्याग पत्र देके आ गया, मैं नौकरी छोड़ के आ गया, मेरी आत्मा नहीं मानती। दोस्तों, एक बहुत बड़ा अंग्रेजी का अखबार है, दिल्ली से निकलता है, देश के कई हिस्सों से निकलता है। उस अखबार के मालिकों के खुद के गैस के कुएं हैं। जब से मैंने ये आवाज उठाई है कि गैस का मूल्य $8 नहीं $4 होना चाहिए, उस अखबार के मालिकों ने मेरे खिलाफ लिखना चालू कर दिया। अब अगर आप अखबार में कुछ भी पढ़ो, अगर आप टीवी में कुछ भी देखो, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना इसके पीछे की क्या कहानी है। कहीं कुछ पैसे तो नहीं लिए दिए गए। और अगर आपको लगे कि कहानी गड़बड़ है, अगर आपको लगे कि टीवी चैनल वाले ठीक नहीं दिखा रहे, तो इस बार चुप मत बैठना, मीडिया को भी ठीक करना पड़ेगा। फोन उठाना और फोन उठा के उनके यहां पे फोन करना, गाली गलौज मत करना, प्यार से कहना जी ये ठीक नहीं कर रहे आप, देश के साथ गद्दारी कर रहे हो, देश के साथ विश्वासघात कर रहे हो, ये देश तो आपका भी है, आपके भी बच्चे यहीं रहते हैं, अमेरिका से थोड़ी आए हो, आप भी तो यहीं के हो। ये देश सुधरेगा तो आपका भी फायदा होगा, ये गलत सलत मत दिखाओ। तो अगली बार टीवी वाले दिखाएं तो फोन करके जरूर बोलना, उनका प्यार से बोलना, अच्छे से बोलना। अखबार वाले गलत छापे तो उनको भी बोलना। आजकल सर्वे दिखा रहे हैं, आजकल ये लोग, जब दिल्ली का चुनाव हुआ था तब भी सर्वे दिखाए थे, बोले जी 3 सीट आएगी आम आदमी पार्टी की, 4 सीट आएगी आम आदमी पार्टी की। पैसे खा के सर्वे दिखाते हैं। नहीं जी, गलत तो नहीं कह रहा, पैसे खा के सर्वे। भैया तो सर्वे गलत है, माफी मांगे सारे देश से, वो कहें कि हमें सर्वे करने नहीं आते, बंद कर दे सर्वे करना, कह रहे हमें सर्वे करने नहीं आते। लेकिन जिन जिन चैनलों ने, जिन जिन अखबार वालों ने कहा था 4 सीट आएंगी, 28 सीट आई है आम आदमी। अभी भी ये कह रहे हैं मोदी जी की 223, फिर अगले दिन कहते हैं 236, ये देखना 272 तक ले जाएंगे चुनाव होते होते। सारी मैच फिक्सिंग कर रखी है इन्होंने, सारे पैसे खा रखे हैं इन्होंने। गलत तो नहीं कह रहा जी। अब ये सारे मीडिया वाले कह रहे थे, ये सारे पीछे पड़े हमारे, कहते हैं केजरीवाल ने 3 बेडरूम का फ्लैट ले लिया, कोई कहता 4 बेडरूम का फ्लैट ले लिया। मैंने कहा भाई सारे बैठ जाओ, बता दो कितने बेडरूम का लूं, उतने का ले लूंगा मैं। अरे क्यों पीछे पड़े हो मेरे? 3 बेडरूम का कहोगे 3 का ले लूंगा, 2 का कहोगे 2 का ले लूंगा, मेरे को कौन सा घर से प्यार है। मैंने कहा मोदी से भी पूछ लो भाई उसका हेलीकॉप्टर कहां से आता है, वो नहीं पूछेंगे। केजरीवाल ने 3 बेडरूम का फ्लैट ले लिया, केजरीवाल ने 4 बेडरूम का फ्लैट ले लिया। अरे राहुल गांधी के कितने करोड़ रुपए खर्च हो गए, उससे भी पूछ लो जरा सा, उससे नहीं पूछेंगे, उससे नहीं। कहते हैं इन आम आदमी पार्टी वालों की भाषा बड़ी खराब है, हमारी भाषा, हम तो देहात के लोग हैं जी, हमको भाषा नहीं आती, इनका तो कर्म खराब है। अरे इनके तो पूरे के पूरे कर्म खराब हैं, लूट के खा गए देश को, इनसे भी पूछ लो थोड़ा सा। हमारी तो भाषा खराब है जी, देहात के लोग हैं, हमको भाषा नहीं आती।
कम आती है, हमारी भाषा थोड़ी खराब है, मान लेते हैं हमारी भाषा खराब है। अरे थोड़ा सा इनसे भी पूछ लो। कहते केजरीवाल को सरकार चलानी नहीं आती, कह रहे थे ना केजरीवाल को सरकार चलानी नहीं आती। अभी मैं नहीं कह रहा, टाइम्स ऑफ इंडिया एक बहुत बड़ा अखबार है देश का, उन्होंने सर्वे करवाया, सर्वे करा के पूरे पेज में लिखा कि जब से केजरीवाल आया है 1.5 महीने के अंदर दिल्ली में भ्रष्टाचार में भारी कमी आ गई है। मैं नहीं कह रहा, अखबार कह रहा है। मैं भी आ रहा था, कुछ लड़के मिले, लड़के कहते जी हमारे रिश्तेदार रहते हैं दिल्ली के अंदर, वो बता रहे थे 1.5 महीने के अंदर पुलिस ने पैसे लेने बंद कर दिए थे, लेकिन जैसे ही केजरीवाल की सरकार गिरी पुलिस ने वापस पैसे लेने चालू कर दिए। टाइम्स ऑफ इंडिया के अखबार में लिखा था कि पहले ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के सामने कई दलाल खड़े हुआ करते थे, वो सारे दलाल भाग गए, अब 10 मिनट के अंदर लोगों का काम हो जाता है। कहते हमको सरकार चलानी नहीं आती, गवर्नेंस नहीं आती, कहते अंग्रेजी में कहते गवर्नेंस नहीं आती। कहते पहले सरकारी अस्पतालों में दवाइयां नहीं मिला करती थी, जब से केजरीवाल की सरकार आई है सरकारी अस्पतालों में दवाइयां मिलने लग गई है। कहते हमको सरकार चलानी नहीं आती, गवर्नेंस नहीं आती। अरे ये गवर्नेंस होती क्या है? मैंने सोचा अगर 2 लाख करोड़ रुपए, जैसे राजा 2 लाख करोड़ रुपए खा गया, मैं भी 2 लाख करोड़ रुपए खा लेता और खाने के बाद थोड़े बीजेपी वालों पे फेंक देता, थोड़े कांग्रेसियों पे फेंक देता, थोड़े मीडिया वालों को खिला देता। कहते बड़े अच्छा मुख्यमंत्री है, गवर्नेंस आती है इसको, सरकार चलानी आती है इसको। अरे जी हमको नहीं आती ऐसी सरकार, हमको ऐसी सरकार चलानी नहीं आती, हमको तो जनता की सरकार चलानी आती है। जनता बहुत खुश है जी दिल्ली की, जनता बहुत खुश है दिल्ली की। बिजली के रेट हमने आधे कर दिए दिल्ली के अंदर, जैसे ही सरकार बनी 48 घंटे के अंदर हमने बिजली के रेट आधे कर दिए, 700 लीटर पानी मुफ्त कर दिया। तो ये बड़े बड़े मीडिया वाले कहने लग गए केजरीवाल तो मुफ्त में बांट रहा है, केजरीवाल तो मुफ्त में बांट रहा है। अरे 250 करोड़ रुपए की सब्सिडी देगी, गरीबों को सब्सिडी नहीं दोगे? अगर गरीब आदमी अपना बिजली का बिल नहीं भर सकता तो सरकार की जिम्मेदारी है उसकी मदद करना। अगर गरीब आदमी अपना पानी का बिल नहीं भर सकता, सरकार की जिम्मेदारी है उसकी मदद करना। ये रिलायंस और टाटा को 6 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी देते हैं, कोई अखबार वाला नहीं कहता। हमने 250 करोड़ रुपए गरीबों के लिए दे दिए, तो ये बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले सारे खड़े होके हमारे खिलाफ खड़े होके बोल रहे हैं हम तो देंगे जी, गरीबों को सब्सिडी देंगे, गरीबों को सब्सिडी देंगे, गरीबों को सब्सिडी देंगे।